नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। त्रिभुवनविनिसारवीतरागविज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। गुरुदेवालय श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। सच्चे धर्मात्मा के पास 8 चीजें होती हैं। वह 8 चीजें भी अपने जीवन में रखता है तो उसका मोक्ष मार्ग अच्छी तरह से बढ़ता चला जाता है। उन 8 चीजों का ध्यान प्रत्येक गृहस्थ को रखना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने 8 चीजों को ध्यान में रख लिया, समझो उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी बात करी। वो 8 चीजें कौन सी हैं? तो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। क्या होता है? जैसे आपके शरीर में 8 अंग होते हैं। कितने अंग हैं आपके शरीर में? 8। वैसे सच्चे धर्मात्मा के भी सम्यक दर्शन रूपी 8 अंग हुआ करते हैं। उन सहित ही सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि माने श्रद्धावान। समझिए, जो भगवान पर श्रद्धा रखता है, गुरु पर श्रद्धा रखता है, धर्म पर श्रद्धा रखता है, उसके पास एक 8 अंग होना बहुत जरूरी है। 8 अंगों से रहित यदि कोई जीव होगा तो यह सम्यक दृष्टि नहीं माना जा सकता। कहीं न कहीं उसके दोष उत्पन्न होता रहेगा। समझिए, इसमें क्या होता है? 8 अंग होते हैं। निसंकेत, निकांक्षित, निर्विजिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोह, निस्थितीकरण, वात्सल और प्रभावना। ये 8 अंग से युक्त सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव होता है। जैसे आपका शरीर होता है, शरीर में 8 अंग माने गए। मुख्य कितने अंग माने गए? 8 अंग माने गए। 2 पैर, 2 हाथ, नितंब, पृष्ठस्थल, हृदय स्थल और मस्तिष्क। समझिए, इन 8 अंगों से शरीर का निर्माण होता है। वैसे निसंकेत आदि 8 अंग से सम्यक दर्शन का निर्माण हुआ करता है। समझिए, एक भी अंग से रहित कोई व्यक्ति हो तो विकलांग माना जाता है। इसलिए कोई भी अंग से रहित नहीं होना चाहिए, वरना विकलांग माने जाओगे। प्रत्येक आपका अंग सुरक्षित होना चाहिए। वैसे सम्यक दर्शन विकलांग नहीं रखना, सम्यक संशुद्ध रखना चाहिए हो तो क्या करना है? 8 अंगों को सुव्यवस्थित बना करके रखना। जैसे हम देखें, पैर है, जब तक शंका रहती है तब तक आगे पैर नहीं बढ़ता। जब निशंक हो जाते हैं तब पैर आगे हमारा बढ़ सकता है। समझे ना? दाहिना पैर की उपमा दी। किसकी उपमा दी? दाहिने पैर के समान हमारा कौन सा अंग है? निसंकित अंग है। और कहते हैं बिना आकांक्षा के फिर बायां पैर ऊपर आगे बढ़ जाता है ना। जैसे निसंकित हुआ, आगे एक पैर बढ़ा, फिर दूसरा शंका रहित होकर के आगे दूसरा पैर भी बढ़ जाता है। तो उसको उपमा दी है किसकी? बाएं पैर को निकांक्षित अंग की उपमा दी। अब जब आगे बढ़ गया, ठीक है ना, समझ गया आप लोग के? नहीं? हाँ, अब दोनों पैर की उपमा हो गई। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं? अपने शरीर के गंदगी को साफ करते तो बाएं पैर से करते, बाएं हाथ से करते। किससे करते हैं? तो बाएं हाथ की उपमा दे दी निर्विचिकित्सा अंग को। ठीक है ना। तो विकलांगी रहित होकर के मुनियों की सेवा वैयवृत्ति करना।
पर उसके बाद क्या होता है, दायां पैर जो होता है, दायां हाथ जो होता है, वही क्या करता है, बताओ आप लोग, वही क्या करता है, वही जोर दे करके बात को करता है। क्या करता है, नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए। तो वो हो जाता है अमूढ़ दृष्टि अंग का। क्या, ऐसा ही है, भगवान ने जो कहा है वो सही है, ऐसा तो अमूढ़ दृष्टि अंग का हो जाता है। तो इसके बाद ये होता है स्थिति करना। कौन सा अंग आता है, कि उपगुहन आएगा पहले, उपगुहन। उपगुहन किसका होता है, ढकने का काम करता है। नितंब जो होता है नाभि के नीचे, नितंब स्थान, उसको हमसे ढक के रखना चाहिए। ऐसे उपगुहन का अर्थ है धर्मात्मा में कोई दोष हो तो उनको ढकने का प्रयास करना चाहिए। उपगुहन के बाद आता है स्थितिकरण। स्थितिकरण समझते हैं आप, कोई यदि रास्ते से चल रहा है और यदि वह भटक जाता है तो उसे सही रास्ता दिखाना स्थितिकरण। तो क्या मजबूत होना चाहिए हमारी पीठ, दूसरे को सहारा देने के लिए एक पीठ की उपमा दी है। किसकी उपमा दी, पीठ स्थितिकरण अंग का है। तो उसके बाद आता है स्थितिकरण के बाद वात्सल्य, हृदय। हृदय के माध्यम से प्रेम लुटाते, वात्सल्य के इसलिए हृदय की उपमा दी। और प्रभावना, ज्ञान के माध्यम से मस्तिष्क की उपमा दी, समझे, जिसके माध्यम से हम प्रभावना कर सके। समझ गए आप, दो पैर, दो हाथ, नितंब, ठीक है, पीठ ना, दोनों हाथ हो गए ना, हाँ, पीठ, फिर हृदय, फिर मस्तिष्क, ठीक है। ऐसे 8 अंग जैसे शरीर के होते, जैसे धर्मात्मा के पास भी 8 अंग हुआ करते। सबसे पहला अंग होता है निसंकेत, किसी प्रकार की शंका नहीं करना। क्या नहीं करना, किसी प्रकार की शंका नहीं करना। यदि आप चाहते हो कि हमारे जीवन में निसंकेत अंग आ जाए तो किसी प्रकार की शंका अपने जीवन में नहीं करना। यदि शंका नहीं करते हो तो ही आप निसंकेत अंग को प्राप्त कर सकते हो। जिन वच में शंका न धार, ब्रस भव सुख वांछा भाने, मुनितन मलिन न देख घिनावे, तत्व को तत्व पिछाने। निज गुण अनुपर ओगुण ढाके, वानिज धरे बढ़ावे, कामा देखकर रस्ते चिगते, निज पर को सुजरावे। धर्मी सौ को बच्च प्रीत सम, कर जिन धर्म पावे, इन गुणते विपरीत दोष वसुतेन को सतत पावे। ये 8 अंगों की बातें यहाँ पर कह दी गई है। तो सबसे पहला आता है निसंकेत अंग। हमें क्या होना है, निसंकेत होना। सबसे पहली चीज तो यही है कि जब सम्यक दर्शन रखा, उसके बाद निसंकेत अंग क्यों रखा, इसलिए रखा कि हमें श्रद्धान तो है, पर ऐसा श्रद्धान होना चाहिए कि मृत्यु पर्यंत तक अच्छी तरह से बना रहे। जैसे अपनी चीज में धार तो होती हथियार में, उसे पानी चढ़ जाता है तो पानी जब तक धार रहती तब तक बना रहता है। ऐसे हमें जीवन पर्यंत तक, या जब तक मुक्ति न मिली तब तक हम निसंकेत बने रहें। अर्थात जिनेंद्र भगवान के वचनों में कभी शंका नहीं करना चाहिए। याद रखना, ये आप थे आगामी और तपस्वी रूप तत्व अथवा जीवारी तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार नहीं। इस तरह आप तो माने सच्चे भगवान, आगम माने शास्त्र और गुरु में और मोक्ष मार्ग में ऐसा श्रद्धा रखने का नाम क्या है, निसंकेत अंग माना गया है। हमें जिनेंद्र भगवान के वचनों पर शंका नहीं रखना। एक दिन मैंने कहा था, दुनिया की वाणी फेल हो सकती है पर जिनवाणी कभी फेल नहीं होती। भविष्यवाणी फेल हो सकती है पर जिनवाणी कभी फेल नहीं होती। जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो आया है तो वो सही है। आज पंचम काल में जो कुछ हमें देखने मिल रहा है, ये सब जिनेंद्र भगवान की वाणी में पहले आ चुका। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी, कोरोना काल को देखकर तो मेरा धर्म से विश्वास हट गया। क्या कहा उसने, कोरोना काल देखकर मुझे धर्म से विश्वास हट गया। मैं क्यों हट गया, बोले इतने सब धर्म करने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी आपत्तियां, ऐसा सब कुछ हो रहा है और ये रोग फैल रहे हैं, मरी आदि रोग जैसे हैं, तो बताओ। तो हमने कहा, हमें तो ये देख करके और विश्वास हो गया जिनवाणी पर। उन्होंने कहा ऐसे कैसे महाराज, हमने कहा हमारी जिनवाणी में लिखा हुआ है
पंचम काल में रोग दुर्भिक्ष मरी आदि सब फैलेंगे, अर्थात जिनवाणी सत्य है, हमें पूर्ण रूप पर उसका विश्वास और दृढ़ होता चला। जो स्वाध्याय नहीं करते वह व्यक्ति अश्रद्धा कर लेते हैं। जो स्वाध्याय करते हैं उन्हें मालूम है कि पंचम काल में इसी प्रकार की परिणति है, होनी है, होगी। यहाँ क्योंकि इस काल में प्राय करके दुष्ट प्रकृति के लोग होंगे। कौन सी प्रकृति के? दुष्ट प्रकृति के लोग होंगे, धर्मात्मा पे आक्षेप करने वाले होंगे, स्वयं धर्म करेंगे नहीं, आदि आदि बहुत सी प्रकृति के जीव यहाँ पर विद्यमान रहेंगे। सागम में लिखा है और वो अक्षरशः हमें देखने को भी उपलब्ध होता है। इसलिए जिनवाणी पर हमें पूरा विश्वास होता चला जाता है। जैसा वहां पर लिखा है वैसा ही यहाँ पर स्पष्ट घटित हो रहा है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए ये हमें शंका नहीं करना जिन भगवान की वाणी पर, जिन भगवान पर, तब तो आपका सम्यक दर्शन। शंका हो गई तो गलत। याद रखना, इतिहास में एक बेटा प्रसिद्ध हुआ है जिसका नाम था श्रवण कुमार। सुना आप लोगों ने? उसने कभी अपने माता पिता के वचनों पर शंका नहीं की, इस उसका नाम क्या रखा गया? श्रवण कुमार। देखो, उनके माता पिता को दिखता नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा हमें 4 धाम की यात्रा करा, तो उसने क्या करा दी? उसने पूछा नहीं अपने माता पिता से कि आपको दिखता नहीं है, आप भगवान कैसे देखोगे, यात्रा तो हम ले जा रहे हैं, नहीं आपको ले चलना है तो हम ले चलने तैयार है। शंका नहीं की, इसलिए उसका नाम क्या है? श्रवण कुमार। जो अपने माता पिता के वचनों पर शंका करे वो श्रवण कुमार नहीं, और जो देव शास्त्र के वचनों पर शंका करे वो सच्चा सावक नहीं। जो अपने माता पिता पर पूरा श्रद्धा रखता है वो श्रवण कुमार होता है, और जो देव शास्त्रियों के वचनों पर श्रद्धा रखता है वो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। सुने ना, आज तक आपने कहीं सुना माता पिता के भोजन का, माँ के हाथ के भोजन का मेडिकल टेस्ट हुआ हो? क्यों नहीं? कोई माँ जहर भी दे देगी तो अमृत बन जाएगा। जैसे माँ के भोजन का मेडिकल टेस्ट नहीं होता, वैसे गुरु के वचनों का मेडिकल टेस्ट नहीं होता। उन्होंने जो कहा है उसे अच्छा मान लेना चाहिए, पालन करना चाहिए, तभी उसमें हमारा कल्याण निहित होता है। समझ गए? क्योंकि वो आपको जहर भी क्या बन जाएगा? अमृत बन जाएगा। पहले से तो जहर हो नहीं सकता, तो जहर हो ही गया आपके लिए तो क्या बन जाएगा? वो अमृत बन जाएगा। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के वचनों पर कभी क्या नहीं करना चाहिए? शंका नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने कहा है वो अक्षरशः हमें आज भी प्रतीत होता है, दिखाई देता है। अब ये बात अलग है कि हमारी मान्यताएं अलग प्रकार की हैं। क्या है? अलग प्रकार की, वो अलग है। लेकिन मान्यताओं पर कोई, जिनेंद्र भगवान ने कभी ये नहीं कहा। जिनेंद्र भगवान का तो कहना ये है कि आप सही तत्व को समझने का प्रयास करो। इसलिए कभी भी शंका नहीं रखना। ध्यान रखो, जहाँ शंका है वहाँ समर्पण और श्रद्धा है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ शंका नहीं। तो दोनों एक साथ 36 का आंकड़ा देता है। यदि आपको श्रद्धा है तो फिर शंका क्यों? और शंका है तो श्रद्धा कैसे हो सकती है? समझ गए ना? श्रद्धा जगे तो शंका दूर हो, तो शंका भागे तो श्रद्धा जगे। क्या कह रहा हूं? श्रद्धा जागे तो शंका भागे, और शंका भागे तो बड़ी समस्या हो गई। अब क्या हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है कि चाबी अंदर रह जाती, बाहर से ताला बंद हो जाता है। बोल, वो वाला ताला होता ना चटने वाला, अब क्या करे, बड़ी आफत हो जाती। अब चाबी मेरे तो ताला खोले, और ताला खोले तो चाबी कहाँ छूट गई? चाबी उसके अंदर छूट गई, और ताला यहाँ से बाहर से बंद हुआ। ताला खोले तो, और चाबी मिले तो, अब क्या करो बताओ? श्रद्धा जगी तो शंका समाप्त हो, और शंका समाप्त हो तो हाँ, हम आपको तरीका बता दें आपको। हाँ, अब वो ताले जो होते हैं उसमें 3 नंबर ही होते साइड में। सूटकेस होता ना आपका, सूटकेस देखा आपने? अब सूटकेस ब्रीफ क्या बोलते? ब्रीफकेस, सूटकेस जो कुछ भी आप बोलते हो, उसमें नंबरिंग भी रहती है, 3 ऐसे घुमाने का होता है ना, हाँ रिंग होता है, और उसमें चाबी भी होती है। और
लग भी जाता कभी कभी। तो चाबी अंदर छूट गई, आपने बाहर से लगा दिया, क्या करोगे? अब उसके नंबर में जाओ आपके, समझ गए ना? एक नंबर का नाम है देव, दूसरे नंबर का नाम है शास्त्र, और तीसरे नंबर का नाम है गुरु। दोनों को पैरेलल कर दो, आपका ताला खुल जाएगा, चाबी मिल जाएगी, काम करना। समझ गए? आपकी चाबी मिल जाएगी। माने समझ में आ रहा है आपको? देव शास्त्र गुरु पर शंका करना बंद कर दो, श्रद्धा रखना प्रारंभ कर दो, आपका मोक्ष मार्ग का ताला खुल जाएगा। सुने? तुम भी कर दो रखना देव शास्त्र गुरु पर आस्था, तुम्हारा भी खुल जाएगा मोक्ष का रास्ता। उस मोक्ष का रास्ता खोलना चाहते हो तो देवी शास्त्र गुरु पर आस्था रखना आज से ही प्रारंभ कर लो। एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको? क्या समझ में आया? यदि हमें श्रद्धा जगाना है तो देव शास्त्र गुरु को हमें सर्वोपरि रखना पड़ेगा। जितना श्रद्धा देव पर उतने ही गुरु पर, उतना ही शास्त्र पर। पहले तो तीनों नंबर करना पड़ेंगे, तभी जाकर के आपका लॉक खुलने वाला है। ऐसा नहीं कि एक को पीछे कर दो, एक को ऐसा कर दो, नहीं, बराबर देव शास्त्र गुरु, तब जाकर के आपका जो शंका का ताला है ना वो खुल जाएगा। केवल माला माल हो जाओगे, जिसमें माल रखा है वो आपको सारा का सारा प्राप्त हो जाएगा। याद रखना, जहां पर तर्क है वहां पर श्रद्धा है, जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां श्रद्धा और समर्पण है वहां अभी भी स्वर्ग है। तर्क सो नर्क, श्रद्धा सो स्वर्ग। आप लोग कहाँ बैठते हो? अच्छा, बिना हमारे स्वर्ग में गया। स्वर्ग का अर्थ है अभी अपने आनंद में लेना। कहाँ लेना? हाँ, कभी दुनिया स्वर्ग को आनंद ही मानती है ना? तो जहां पर श्रद्धा है सो स्वर्ग है, समर्पण है सो स्वर्ग है, वरना तर्क में तो नरक है। तर्क करने वाले अभी भी नरक में जी रहे हैं, तो श्रद्धा करने वाले आज भी स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। याद रखना, धर्मात्मा वो नहीं होता जो मरने के बाद स्वर्ग जाता है। धर्मात्मा वो होता है तो जीते जी जहां बैठ जाए वहां स्वर्ग का निर्माण हो जाता है। जहाँ बैठ जाए वहां स्वर्ग जैसा महसूस होने लगे। हाँ, हम जहाँ बैठे वहां पर स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है। समझ आ रहा? स्वर्ग का असंग मत है ना, स्वर्ग का अर्थ कोई चिंता विकल्प आदि नहीं। हाँ, इतना ही अर्थ ना, वरना स्वर्ग का तो असंयम ले तो गड़बड़ हो जाए। हाँ, क्योंकि स्वर्ग में क्या होता है? असंयम रहता है, वहाँ चतुर्गुण स्थान से ऊपर देवता उठ नहीं सकते। तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए धर्म में संशय नहीं करना, यही अपने आप में निसंकित अंग होता है। आज के वक्त सब कुछ कर लेता, लेकिन शंका को अपने जीवन में बना करके रखता। कहीं भी उसकी शंका बनी रहती, महाराज जी हमारी एक शंका है, महाराज जी हमारा ऐसा है, हमारा ऐसा है। जिज्ञासा के लिए होना अलग है, लेकिन धारणा बना के बैठना गलत है। जो शंका होती है उसकी किसके लिए हो? किसके लिए हो वो शंका? समझने के लिए। हाँ, समझ गए ना? हाँ, वरना इसलिए वो शंका आपके सम्य दर्शन को नष्ट कर दी। शंकाएं होना अलग और शंका होना अलग है। संशय होना ऐसा है कि नहीं है, ये क्या हो गया? हाँ, उसमें वो मान तो ऐसा है पर उसमें ऐसा क्यों, वो हो गया आपकी शंका। लेकिन आपने भी ऐसा है कि नहीं है तो समझना ऐसा, तो आपका सम्य दर्शन बलिन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की शंका नहीं रखना। समझे? एक जगह तो लिखा है सम्य दृष्टि भय से रहित होता है, लेकिन कौन सा सम्य दृष्टि रहता है? मुनि महाराज की बात कही। किनकी बात कही? जो वीतराग चारित्र को धारण करने वाले निश्चय रत्नत्रय के भागी हैं। ऐसे मुनि महाराज जो होते हैं वीतरागी होते हैं, अपरमत्त वीतरागी, सप्तम स्थान से ऊपर वाले महाराज या सप्तम स्थान से लेकर के ऊपर तक के महाराज 7 भयों से मुक्त होते हैं। वो कौन से 7 भय होते? यह लोक भय, परलोक भय, आरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय। ऐसे 7 भयों से कैसे होते हो? मुक्त होते हैं। अब भय से मुक्त है तभी तो शंका मुक्त है। आप लोग कैसे हो?
कहीं ना कहीं भय बना रहता है, आपको शंका बनी रहती है। पर जिन्हें भगवान ने जो कहा है उसमें किसी प्रकार क्या नहीं करना, शंका कभी नहीं करना चाहिए। अब दूसरा अंग आता है निकांक्षित। निकांक्षित अंग अपने आप में बता रहा है कि हमें कभी भी धर्म करते हुए सांसारिक सुख की कामना नहीं करना चाहिए। धर्म तो कर रहा है सम्यक दृष्टि, लेकिन सांसारिक सुख की कामना कभी नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कर्मों के अधीन जो अंत से सहित है, दुखों से मिश्रित है अथवा बाधित है, और पाप के कारण विषय संबंधी सुख में जो अरुचिपूर्ण श्रद्धा है, उसी का नाम अनाम कांचन नाम का गुण है। क्या है? धर्माचरण का पालन करते हुए सांसारिक सुख की आकांक्षा नहीं करना। समझ गए? इस सांसारिक प्राणी क्या करता है? आकांक्षा कर जाता है, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। पर धर्मात्मा का सत्संग लक्षण है तो वह कभी कुछ भी नहीं चाहता, भगवान से कभी कुछ भी नहीं चाहता। समझ गए आप लोग की नहीं? हाँ, आप लोग भगवान को चाहते हो कि भगवान से चाहते हो? जल्दी बताओ। हम तो भगवान को भी नहीं चाहते, ना तो हम भगवान से चाहते हैं और ना हम भगवान को चाहते हैं, हम तो भगवान बनना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, भगवान को चाहे बिना भगवान नहीं बन सकते। ये पॉइंट ध्यान रखना। क्या कह रहा हूं? भगवान को चाहे बिना, इसलिए हम भगवान को भी चाहते हैं और भगवान बनना भी चाहते हैं। भक्त भी हम बनेंगे और भगवान भी। ऐसा मत कहना भक्त नहीं भगवान बनेंगे, बल्कि क्या कहना, भक्त हम ही भगवान बनेंगे। हम भक्त भी बनेंगे और हम भगवान भी बनेंगे। समझ आ रहा ना आपको? हाँ, और स्पष्ट कर दूं आपसे, आपको कर दूं, जो भगवान को चाहते हैं वो भिखारी होते हैं, ये पुजारी होते हैं। चलो खुलासा कर देते हैं। 3 बातें आपको, आप बीच में नहीं बोलना, तो बीच में बोलते बहुत, ऐसे मुंह में पट्टी लगा ऐसे लगाते बैठना, ठीक है? सुनो, जो भगवान से चाहते हैं, मांगते हैं, वो भिखारी होते हैं। जो भगवान को चाहते हैं वो पुजारी होते हैं, सावक होते हैं। जो भगवान बनना चाहते हैं वो साधक होते हैं, साधु होते हैं। समझ गए? जो भगवान से चाहते हैं वो भिखारी, जो भगवान को चाहते हैं पुजारी, और जो भगवान बनना चाहते हैं साधक। आप कौन हो? बिल्कुल नहीं। अभी भिखारी बनना छोड़ दो पहले, तो पुजारी बनो, पर पुजारी बनने के बाद साधु बनना। समझ गए ना? यदि साधु की जगह वीतरागी भी डाल सकते हो, क्या बोल सकते हैं? वीतरागी। ठीक है, कैसे बोलूं? चलिए, जो भगवान से चाहते हैं वह भिखारी होते हैं, जो भगवान को चाहते हैं वो पुजारी होते हैं, और जो भगवान बनना चाहते हैं वो वीतरागी होते हैं। समझ गए? आप क्या बनना चाहते हो? बनना तो वीतरागी है, लेकिन अभी भिखारी बनना छोड़ दिया भगवान। अब भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हम भिखारी बनना बंद कर दें, पुजारी बन जाए। कुछ मांगे ना आपसे, कुछ चाहे ना आपसे, बल्कि हम आपकी पूजा आराधना करते रहें, पुजारी बने रहें। और हमें आगे क्या बनना है? बोलो ना, आप बोलो, जब हम पूछे तब बोल दिया करो। क्या बनना है? भिखारी बनना है। भिखारी नहीं बनना, पुजारी बनना है। हम पुजारी बनकर अभी पूजा करें, और ध्येय क्या रखना है? हम सभी को भिखारी बनना है, बस यही ख्याल है। कोई आकांक्षा मत रखो संसार की। अब आप पूछते महाराज संसार में रह रहे तो संसार की चीजों की आकांक्षा क्यों ना करें? तो मैं पूछना चाहता हूं, पूछूं आपसे, भगवान ने जो छोड़ा है वो क्यों चाह रहे आप?
यदि आप भगवान के सही उपासक हो, भगवान ने संसार की चीजें छोड़ी हैं, तो भगवान से वो क्यों मांग रहे? भगवान ने जिसके लिए संसार छोड़ा है वो मांगो। वो वीतराग करके निकल, जो भगवान ने छोड़ दिया हो तो उनसे मांग रहे हो। यदि भगवान को वो इष्ट होता तो छोड़ देता क्यों? इसलिए भगवान के गुणों से प्रेम करने का अर्थ यही है कि भगवान ने जिसके लिए जो छोड़ा है वो नहीं चाहिए, जिसके लिए छोड़ा है वो चाहिए। हाँ, अच्छा एक काम करो, आप लोग मेहमान आ रहे क्या? नहीं आ रहे ना? हाँ, तो खड़े हो जाओ। तुम नहीं हो पीछे वाले, खड़े हो जाइए सब, जल्दी खड़े हो ना, जल्दी जल्दी खड़े हो, जल्दी खड़े हो। हाँ, जो बैठे आप लोग सुनाई नहीं दे रहा क्या? एक महिला जो पीछे है, हाँ सब खड़े हो, जल्दी जल्दी खड़े जाओ। चलो 50 ग्राम आगे किसको, उठो जल्दी आगे आओ, जल्दी आगे आओ। और अब कल से ख्याल रखना, तो लो आगे आ जाओ। वो महिला तो भगवान की पूरी है, तो लो आगे आ जाओ ऐसे। ये क्योंकि पीछे वालों को भी स्थान मिलना चाहिए ना बैठने के लिए। चलो बैठ जाओ। हम ऐसे बैठ जाते हैं जैसे हमारे अलावा कोई स्वभाव है वो ही ना। नहीं, ऐसा नहीं, दूसरों को भी स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। देखो ना, पीछे आकर के लोग आके बैठते जा रहे हैं ना, ऐसा। तो आखिरकार इस संसार के सुख यदि हमें चाहिए तो भगवान के दरवाजे क्यों आए? मैं पूछना चाहता हूं, आपको भिंडी की सब्जी लेना है, टमाटर लेना है, तो आप सोने चांदी हीरे जवाहरात की दुकान पर क्यों गए? या तो आपको दुकान का परिचय नहीं पता। बोलो भाई, हमारे भगवान के यहाँ रत्न मिलते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संयम रूपी हीरा मिलता है। और तो क्या मांग रहे? पुत्र दे दो, मूंगफली मांग रहे, संसार की चीजें दे दो, भिंडी मांग रहे। तो रहना ना, यानी आपको दुकान का परिचय ही अभी नहीं है। याद रखना, वीतरागी भगवान के सामने वीतरागता ही मांगना, राग की वस्तु मत मांगना। कभी आपका भगवान से सही परिचय है और आप भगवान को सही मांग रहे हो। बंदे तद्गुण, हाँ बस पढ़ के छोड़ दिया। क्यों वंदना करें? आपकी गुणों की प्राप्ति होगी। और भगवान के गुण क्या है? पुत्र, संसार, संपत्ति नहीं। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे चाहिए। स्पष्ट समझते हैं ना एक एक बात को। इसलिए हमें ये नहीं चाहिए। अब कोई प्रश्न करता है, मैंने संसार के सुख क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि संसार का सुख पराधीन है। कैसे संसार का सुख? और कर्माधीन है, कर्म के आश्रित है, नियम है उसका। हम आपको कुछ दुर्गुण बता, 7 दुर्गुण बता देते। कितने? 7 दुर्गुण। किसके? संसार सुख की 7 दुर्गुण। सबसे पहला है कर्मों के अधीन, दूसरा है क्षणभंगुर और विनाशी, तीसरा दुर्गुण है संसार सुख का बाधा सहित, चौथा है दुखों से मिश्रित, पांचवा है पाप के बीज स्वरूप है, छठवां है कर्मबंध का कारण, और सातवां है विष के समान, और आठवां और जोड़ देते हैं, ये सुख आकुलता के बिना नहीं भोगे जाते। यही इनके दुर्गुण। एक एक को समझा? समझ लो भैया। सबसे पहले कर्म के अधीन है। किसके अधीन है? कर्म यदि आपका है तो ठीक है, कर्म नहीं है तो सब बेकार है, सब कर्माधीन। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। आपने पहले मेरे मुख से सुना हो या ना सुना, मुझे बहुत प्रिय है इसलिए सुना रहा हूं। सुन लिया और डबल सुन लेना। एक जगह बिहार करते हुए चले जा रहे थे। जब बिहार करते हुए चले जा रहे थे तो जैन सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ विश्राम करने का स्थान है, आप थोड़ा विश्राम कर लें, लंबा बिहार हो गया, हम कर सकते हैं। बोले हमारे शुगर फैक्ट्री वहां पर अच्छा स्थान है। अच्छा, वहां पर गए, देखा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। गन्ना था, खांड था, शक्कर थी, गुड़ था, सब कुछ था। समझ ना आपको? नहीं। हमने कहा भाई तुम्हें तो बहुत अच्छा है, जब चाहो तब गन्ना खा लो, जब चाहे सब कुछ कर लो। तो उन्होंने कहा महाराज जी नहीं,
मैंने पूछा क्यों? बोले हमें खुश होकर गए। समझ गए ना? कर्माधीन। क्या कहा? शक्कर होते हुए नहीं खा सकते। आपका इस संसार का सुख कैसा है? कर्माधीन है। अब समझ में आ गया आपको? बोलो ना भाई। हाँ, शक्कर खरीदना अलग है, फैक्ट्री खोलना अलग है, और खाना अलग है ना? समझ में? इसी कैसा हो गया संसार का सुख कैसा है? ये कर्माधीन है। आज लग रहा है अपन को कि हम सब चीजें इकट्ठा कर लेंगे, 40 सालों में सब कुछ बना ले, सब कुछ कर लेंगे, पर 40 के बाद तुम्हारी गारंटी क्या है? बोलो। ये सब कर्माधीन है। लग रहा है हमारे लिए जैसा कर्म में है वैसे ही आएगा। आकुल व्याकुल होने से कुछ नहीं। खूब प्रयास करने वाले को थोड़ा सा मिलता है, और पुण्य वाले को थोड़ा प्रयास करो बहुत सारा मिल जाता है। धन दौलत मेहनत करने वालों की नहीं मिलती, वरना सारे मजदूर अमीर हो गए होते। ज्ञानियों के पास भी नहीं आती, न सारे ज्ञानी अभी धनी हो गए होते। सुने आप लोग के नहीं? अंगूठा छाप और एक गद्दी पर बैठने वाला भी करोड़ों कमाता है, क्योंकि वो पुण्यवान है। मेहनत वालों के पास पैसा नहीं आता। सुने, ज्ञानियों के पास पैसा नहीं आता, जिसके पुण्य का उदय होता है उसके पास पैसा आता है। ठीक है महाराज जी, कल से मेहनत बंद कर दे रहे, पढ़ाई बंद कर दे रहे, ऐसा नहीं कह रहा हूं, बल्कि पुण्य को साथ में रखो। किसको साथ में रखो? पुण्य यदि आपके साथ नहीं होगा तो कुछ नहीं। तुम लाख परिश्रम कर लेना, पुण्य नहीं है तो आपको बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगी। और थोड़ा भी आप प्रयास करना, पुण्य है तो जहां हाथ डालोगे वहां पर सोना निकलेगा, हीरा निकलेगा, कोयले की खदान में हीरा निकलेगा। क्या चाहिए साथ में? मायना क्या हुआ? सब कर्माधीन है। पुण्य का उदय, पुण्य क्या है? कर्म। पाप क्या है? समझ आया ना? आपने देखा भी होगा, कुछ विद्यार्थी बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन अच्छे से नंबर ले आते हैं, उनको सुधार देने पड़ते हैं। उसमें क्या कारण है? सब बैटिंग में पुण्य और पाप का खेल है, तब वो काम होता है। इसलिए सब चीजें जो है कर्म के अधीन है। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। तो मात्र आकुल व्याकुल हो लो, हाथ पैर पटक लो, रो लो, धो लो, कुछ भी होने वाला नहीं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम अपने घर में बहुत परेशान हैं। हमने कहा क्यों? खूब समझाओ, कोई समझता ही नहीं। हमने कहा तुम्हारी बात का उदय, समझाना बंद करो, पुण्य कमाना शुरू कर दो, सब व्यवस्थाएं अपने आप होती चली। किसी को कोसो मत, किसी को बुरा मत कहो, सब कर्माधीन है। ध्यान रखना। दूसरा क्षण भंगुर है। कैसे संसार के सुख? क्षण भंगुर। आज अच्छे लग रहे, कल नष्ट होने वाले, अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा चलो नष्ट नहीं होंगे, फिर भी ऐसे लगते जैसे है नहीं। आपसे पूछो एक बार, आपको कोई नई चीज दिखाई दी मार्केट में, मतलब आपको कोई नया वस्त्र दिखाई दिया, आप उसे खरीद करके लाए, ठीक है ना? आपने 10-20 दिन को पहन लिया, अब मार्केट में कोई नई चीज और अच्छी आ गई, अभी कैसा लगने लगेगा? बोलो ना, बुरा लगने लगेगा कि नहीं? तो दूसरी अच्छी लगने लगेगी, होती कि नहीं? सब बिना से चांद की चांदनी रात। ऐसे संसार सब विनाशिक है, सब क्षणभंगुर है, सब नष्ट होने वाला है। आपका बचपन कहाँ गया? कुछ लोगों की जवानी कहाँ गई? बोलो ना। अब बुढ़ापा भी जैसे तैसे ढकल रहा है, चल रहा है, सब विनाशिक थे। जो बचपन में मौज थी, जो जवानी में थी मस्ती, अब तो डूब रही कश्ती। अब क्या करता है? सब विनाशिक करके रखता है। तो इसे सुखों की इच्छा क्यों करना? ये सब कैसे? सब विनाशिक, क्षणभंगुर है। अगली बात, बाधा सहित। कोई चीज अपन को मिलने वाली होती है, बीच में कोई ना कोई बाधा आ जाती है, या कोई लेके भाग जाता है। वो कंपनी में अपने को सब कुछ मिलना था, पर दूसरा कोई और बिल्डर आ गया, कोई दूसरी चीज आ गया। हाँ, टेंडर अपन ने भरा था, कोई दूसरा ले गया, है कि नहीं? बोलो भाई। सब कहीं ना कहीं से बाधा सहित है। दूर की बात मत जाओ, भोजन ही देख लो ना, भोजन की बात है ना। खूब आपने 4 रसगुल्ले 5 रसगुल्ले खा लिए, बाद में क्या हुआ?
समझ गए आप क्या होगा? पूरा दिन खराब चला गया आपका। ये सब चीजें हैं, बाधा सहज है, मान करके चलो। इनमें कहीं ना कहीं से बाधा किसी न किसी रूप में आएगी आएगी आएगी। धूप है तो सुख है तो दुख है, वस्तु मिली है तो संयोग है तो वियोग है, सुविधा है तो दुविधा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज होती रहती संसार में। ऐसे संसार सुख की कामना मत करो, कहा जा रहा है। फिर कहते दुखों से मिश्रित है। कैसा ये? दुख से मिश्रित है। कैसे? चाशनी लपेटी तलवार के समान। चाशनी का सुख कम मिलता है, जीभ कट जाती तो दुख ज्यादा होता है। बोलो ना भाई, शादी का सुख कम है, शादी के बाद जो खर्चा बढ़ गया, सामंजस्य बढ़ गया, वो बहुत खतरनाक हो गया, है ना? सुख भी और दुख भी ऐसे ही चलता रहता है पूरा का पूरा। हमारा सुख तो कम है, दुख ज्यादा है। एक बच्चे ने पिताजी से पूछा, पिताजी शादी में कितना खर्चा लगता है? पिताजी ने कहा, बेटा मैं तो अभी तक खर्चा उठा रहा हूँ, अब तुझे क्या बताऊं कितना खर्चा लगता है। समझ आ रहा है? तुम ऐसे हंस रहे हो जैसे आपकी भीतर ही हो, बीच ही रही, उसमें क्या बात होती है? कहने के लिए सुख है, क्या है? वास्तव में तो ये दुखों से मिश्रित ही है। बाद में उसे प्रतीत होता है, फिर उसके लिए ग्रहण कर लेता है, तब लगता है ये सुख तो क्या इसका कारण हो गया? दुख का कारण। जैसे उसने अच्छी चीज कोई खा ली, उसे सुख लग रहा था, लेकिन बाद में पेट दर्द शुरू हो गया, पेट फूल गया, तो फिर क्या होगा? नियम है, हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा है और हर सुख के पीछे गम छुपा है। इस संसार का सुख ऐसा ही है, इससे सुखाभास कहा है। क्या कहा इसे? सुखाभास का। ये मान हम इसे सुख खोज रहे हैं, नहीं वास्तव। एक मान्यता है हमारी, इसके बाद सुख मिलेगा, इसके साथ बाद सुख मिलेगा। पहले सोचते थे अच्छी पढ़ाई कर लो, जॉब लग जाएगी, सुख मिलेगा, लग गई। अब शादी कर लो, सुख मिलेगा। शादी हो गई, अब बच्चे हो जाएंगे, सुख मिलेगा। बच्चे हो गए, अब बड़ी हो जाएंगे, सुख मिलेगा। अब बच्चों की नौकरी लग जाएगी, सुख होगा। बच्चों की शादी हो जाएगी, सुख होगा। हो गया? बोलो ना। हाँ, तो कल्पना करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बिगड़ क्या रहा है कल्पना करने में? बोलो, ये काल्पनिक सुख आपका चलता रहता है, ऐसे दुखों से मिश्रित है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का दुख उसमें मिला हुआ है, मिलावट का जमाना है। बोलो, हमारे पति बहुत अच्छे हैं पर उसमें एक दुर्गुण है। हमारी पत्नी बहुत अच्छी है पर गुस्सा बहुत है। बोलो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको बना रहेगा निश्चित है। बोले भाई, हमारी एक लड़की है, वो सबको एक नजर से देखती है, उसकी शादी करवा दो। मतलब कैसी है? तो दूसरा बोला, हमारा बेटा भी बहुत अच्छा है, एक टांग पर खड़ा रहता है। मतलब कैसा है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी बनी रहेगी, क्योंकि कहाँ है अपन सब? संसार में। अभाव का नाम ही संसार है, संपूर्ण कहीं नहीं। जिनके पुण्य उदय तिनके भी नहीं सदा सुख साधा। जिनके पुण्य उदय उनके भी सुख साधा हमेशा नहीं है, उनके भी असाता आती है। ये सब दुखों से मिश्रित है। अगली बात है पाप के बीच। किसके बीच? पाप के बीच। कैसे है पाप के बीच? समय तो हो गया, अब कल समझेंगे कैसे पाप के बीच है, और कर्म बनने के कारण और इसके समान है, और आकुलता के साथ भोगे जाते हैं। इन बातों को आगे समझेंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम संसार सुखों की कामना न करते हुए आत्म कल्याण की भावना रखते हुए धर्म आराधना कर सकें। नमो शिवाय।
जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सुवाणी मस्तक धरो सदा प्रीत मोरो हे जिनवाणी भारती माँ तो जपो दिन में जो तेरो सरनाम